हुआ शेर, कोई दहाड़ता हुआ सिंह जब जंगल में प्रवेश करता है तो जंगल के सभी पशु पक्षियों का कोलाहल शांत हो जाता है। कहाँ चला गया हाथी पता ही नहीं, कहाँ चला गया हिरन, कहाँ गए पक्षी, शेर के आते ही सब कहाँ जहाँ तहाँ लुप्त हो जाते, भाग जाते हैं। सिंह की एक दहाड़ सुनते ही जंगल के पशु पक्षियों का कोलाहल शांत हो जाता है। उसी प्रकार से वेद व्यास जी महाराज कहते हैं कि हे मनुष्यों, तुम्हारे जीवन के जंगल में इन पापों का कोलाहल तब तक है, बुराइयों का कोलाहल तब तक है, काम क्रोध लोभ अहंकार ईर्ष्या द्वेष का कोलाहल तब तक है जब तक शेरों वाली माँ की महिमा की गर्जना तुम्हारे कानों में नहीं पड़ती। जब तक मां भगवती जगदम्बा का चरित्र तुम्हारे कानों में प्रवेश नहीं करता, शेरों वाली मां की महिमा जब तक उसकी गर्जना नहीं होती, तभी तक तुम्हारे मन के जंगल में इन बुराइयों का शोरगुल मचा हुआ है। यह है भगवती, यह है श्रीमद् देवी भागवत की महिमा। तभी तक तुम्हारे मन में पाप रहता है जब तक भगवती का चरित्र तुम्हारे कानों में प्रवेश नहीं किया। मां भगवती की शरण में आते ही, मां भगवती का चरित्र श्रवण करते ही पाप की भी हिम्मत नहीं है कि वो तुम्हारे मन को छू दे। इसलिए जब तक कोई सत्संग में बैठा होता है वो पूर्ण रूपेण पाप से मुक्त ही होता है। जब तक कोई कथा में बैठा है वो किसी की चुगली नहीं करेगा बैठकर, वो किसी के बारे में कुछ गलत नहीं सोचेगा। क्यों? क्योंकि मां भगवती की गर्जना, ये कथा की गर्जना चल रही है। जब तुम सत्संग में बैठते हो तो न जाने कितने कितने पापों से तुम बच जाते हो। 3 घंटे 4 घंटे, जरा सोचो, ये 4 घंटे अगर तुम घर में बैठो, तुम संसार में रहो, तो तुम्हारे जाने में अनजाने में कितने सारे पाप बन जाते हैं। शारीरिक पाप, मानसिक पाप, वाचिक पाप। लेकिन धन्य है ये कथा, धन्य है मां भगवती का ये चरित्र, जो हमारे पाप, हमारे संताप, हमारे त्रिताप को नष्ट करती है, हमारे अंतःकरण को शुद्ध करती है। बहुत महात्म्य है। आइए हम सभी चले नैमिषारण्य में, जहां 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित हैं। सूत जीव समा बहिर्यो तम श्रावण सिंहन कथा मनोहरा पुण्या व्यास शिष्य महामते कथा मनोहरा पुण्या व्यास शिष्य महामते। सूत जी के चरणों में करबद्ध हाथ जोड़े शौनक जी ने प्रणाम किया है। हे सद्गुरुदेव, आपके चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। अच्छा, प्रणाम भी किया, लेकिन प्रणाम करने के साथ साथ आशीर्वाद भी शौनक जी ही दे रहे हैं। हे सूत जी, आप दीर्घायु बने रहें, आप चिरंजीवी बने रहें, आप आयुष्मान हो। आशीर्वाद तो सूत जी को देना चाहिए, गुरु शिष्य को दे, लेकिन यहाँ शौनक जी प्रणाम भी कर रहे हैं और आशीष भी दे रहे हैं प्रणाम करने के बाद कि आप चिरंजीवी बने रहे। क्यों? सूत जी ने कहा,
तो सौनक जी ने कहा, गुरुदेव इसलिए आप चिरंजीवी बने रहेंगे ना, तो हम निरंतर आपके मुखारविंद से नाना नाना प्रकार की कथा अमृत का रसास्वादन करते रहेंगे। आपके मुखारविंद से अनेक अनेक प्रकार की कथाओं का हम वर्णन सुनेंगे। और जीवन की धन्यता तो इसी में है कि ये जीवन जब तक रहे तब तक हमारे जीवन में सत्संग की गंगा सदा बहती रहे, बहती रहे। सर्व पाप हरम पुण्यम विष्णुश्चरितम अद्भुतम अवतार कथोपेतम स्वाभिर्भक्तितः श्रुतम। हे सूर्य, सर्व पापहरम पुण्यम विष्णुश्चरितम अद्भुतम। गुरुदेव, हमने आपके मुखारबिंद से अब तक भगवान विष्णु के बहुत सारे अवतारों की कथा सुनी। हमने आपके ही मुखारबिंद से श्रीमद् भागवत पुराण सुना। हमने आपके ही मुखारबिंद से विष्णु पुराण की कथा सुनी। हमने आपके मुखारबिंद से शिव पुराण की कथा सुनी। गुरुदेव, हमने आपके मुखारविंद से अनेक अनेक पुराणों की कथा सुनी जो समस्त पाप ताप को हरने वाली है। सर्व पाप हरम पुण्यम विष्णुश्चरितम अद्भुतम। भगवान विष्णु का जो चरित्र है, कृष्ण का जो चरित्र है, ये अद्भुत है, समस्त पापों को हरने वाली है। लेकिन हे गुरुदेव, अब हम आपके मुखारविंद से श्रीमद् देवी भागवत की महिमा सुनना चाहते हैं। हमने अभी तक विष्णु की महिमा सुनी, भगवान कृष्ण की महिमा सुनी, लेकिन अब हम माँ की महिमा सुनना चाहते हैं कि माँ की शक्ति क्या है, माँ की महिमा क्या है। और तब सूत जी बड़े हर्षित हुए, गदगद हुए। सूत जी ने कहा, देवी भागवतम तत्र पुराणं भोगमोक्षदं स्वयं तु श्रावयामास जन्मेजय भूपतिम्। देवी भागवतम तत्र पुराणं भोगमोक्षप्रदम्। हे शौनक जी, अब आप श्रीमद् देवी भागवत जी का चरित्र सुनना चाहते हैं तो सुनिए। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण मनुष्य को मोक्ष भी देती है, लेकिन मनुष्य की जैसी जैसी कामना होती है उसके कामना के अनुरूप सांसारिक सुखों को भी प्रदान करती है। जैसे माँ के पास बच्चे, माँ के 4 बच्चे हों, कोई बच्चा कहे माँ मुझे साइकिल चाहिए, कोई बच्चा कहे माँ मुझे स्कूटर चाहिए, कोई बच्चा कहे माँ मुझे, तो माँ धीरे धीरे उनकी इच्छा पूरी करती है। ठीक उसी प्रकार से माँ भगवती की शरण में जो जिस जिस कामना को लेकर के आता है, माँ भगवती उसकी इच्छा पूर्ण करती है। लेकिन जो निष्काम भाव से देवी भागवत की कथा सुनते हैं तो माँ भगवती उनको मोक्ष प्रदान करती है। हे सोनक जी, तुम्हारा ये जो प्रश्न है ना, अति उत्तम है। सौनक जी ने कहा कि हे गुरुदेव, मनुष्य के जीवन में ज्ञान, भक्ति, वैराग्य की वृद्धि कैसे हो? मनुष्य के जीवन में दुखों का अंधकार कैसे नष्ट होगा? क्या इसके लिए कोई सरल उपाय है? तो सूत जी ने कहा कि हे सौनक, तुम्हारा ये जो प्रश्न है ये केवल तुम्हारा अपना व्यक्तिगत प्रश्न नहीं है, तुम्हारे इस प्रश्न से तो सारे लोक का कल्याण होगा। साधु पुष्टम महाभाग लोकानां हितकाम्या सर्वशास्त्रस्य यातु सारम् तद्यो वक्ष्यामि
शेषतः। सर्वशास्त्रस्य यत् सारम् तद्यो वक्ष्याम्यशेषतः। हे ऋषियों, हे शौनक आदि ऋषियों, आपका जो यह प्रश्न है, यह प्रश्न केवल आपका ही नहीं है, आपका प्रश्न सकल लोक का हित करने वाला है। जब कोई व्यक्ति संतों के पास जाता है और व्यक्तिगत समस्याएं पूछता है तो उससे केवल उसी आदमी का भला होता है। आप जब किसी संत के पास जाते हैं, महापुरुषों के पास जाते हैं और अपनी व्यक्तिगत कोई समस्या बताते हैं तो उससे आपको ही समाधान मिलता है। लेकिन जब कोई साधक संतों के पास जाता है, महापुरुषों के पास जाता है और जब कोई भगवत संबंधी चर्चा करता है, भगवत संबंधी कोई प्रश्न करता है तो उससे वक्ता और श्रोता तो धन्य होते ही होते हैं, लेकिन उसके उस प्रश्न से सारे संसार का कल्याण हो जाता है, सारे लोक का हित हो जाता है। लोकानाम हित काम्या। इसीलिए तो जब भवानी ने प्रश्न किया कि प्रभु राम कवन प्रभु पूछा तो ये, राम कवन प्रभु पूछा तो ये, राम कवन प्रभु पूछा तो ये, राम कवन प्रभु पूछा तो ये। भवानी ने जब ये प्रश्न किया कि राम कौन है, तो ये प्रश्न सुनकर भगवान शिव कितने प्रसन्न हुए कि उन्होंने भवानी को 2 बार धन्यवाद दिया। भवानी धन्य हो, धन्य 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 गिरि राज किशोरी, धन्य धन्य गिरि राज किशोरी। तुम समान नहीं कोई उपकारी, तुम समान नहीं कोई उपकारी। धन्य धन्य गिरि राजकुमारी, धन्य धन्य गिरि राजकुमारी। तुम समान नहीं कोई उपकारी, तुम समान नहीं कोई उपकारी। भवानी का ये सुंदर प्रश्न सुनकर शिव प्रसन्न हुए। तुम्हारे जैसा कोई परोपकारी नहीं देवी। राम कथा संबंधी प्रश्न करके तो तुमने अपना कल्याण तो किया ही किया, लेकिन इस प्रश्न के माध्यम से तुमने सारे संसार पर एक बहुत बड़ा उपकार किया है। क्योंकि भगवत संबंधी चर्चा श्रवण करने से ही, भगवान की कथाओं से ही लोक का कल्याण होगा। जनमानस का कल्याण अगर होगा तो केवल एकमात्र सत्संग के माध्यम से ही कल्याण होगा, और कोई उपाय नहीं। तो हे शौनक जी, धन्य हो, आपने ऐसा सुंदर प्रश्न किया है। सूत जी कहते शौनक, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण, इसकी महिमा क्या बताए, अपरंपार है माँ की महिमा। माँ भगवती आदि शक्ति है। हे शौनक जी, स्वयं माँ भगवती जगदम्बा ने भगवान विष्णु जी को यह उपदेश देते हुए कहा था कि हे विष्णु, सर्वं खल्विदं मेवाहं नान्यम दस्ति सनातनम। हे विष्णु, ये जो सारा जगत है ना, ये सारा जगत मेरी ही शक्तियों से व्याप्त है।
सर्वम खलविदम मेवा, नान्यम दस्ति, मेरे सिवाय इस सृष्टि में कुछ भी नहीं है। सृष्टि में जो कुछ भी है वो मेरी ही शक्ति से है। प्रत्येक जीवों में, प्रत्येक भूतों में, सृष्टि के कण कण में मेरी शक्ति ही व्याप्त है।